इर्द गिर्द ना कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो हमने कभी सुनी नहीं या सुनी तो अनकही अनसुनी कर दी गई। इसी के चलते हम अपने इतिहास और अपनी प्राचीन कहानियों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमने इसी के चलते एक सीरीज़ शुरू की थी पिछले महीने जिसका नाम था जम्मू द सिटी ऑफ लॉस्ट टेम्पल्स, जहाँ पे हम आपको रूबरू करवाते हैं अपने मंदिरों की हिस्ट्री के बारे में, उसके कल्चर के बारे में और उसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं जुड़े हुए हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं ताकि हमें आपको और नई चीज़ें अपने इतिहास के बारे में बताने का मौका मिले। इसी के चलते हम आज उसके सेकेंड एपिसोड में हैं। सेकेंड एपिसोड में हम पीर खोह में आए हैं। जम्मू का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जामवत जी के टाइम से। आज के एपिसोड में हम पीर खोह के बारे में जानेंगे, उस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे और सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ पता चली हैं। तो आप इस एपिसोड को पूरा ज़रूर इत्मीनान से देखें और जो भी जम्मू एंड कश्मीर से हैं प्लीज़ डू कमेंट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जब श्री राम जी ने जब लंका में युद्ध किया, लंका में युद्ध करने के बाद अयोध्या नगरी में लौटे। श्री राम जी ने सभी को कहा भी आपकी जो जो भी इच्छा है आप मांगिए, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। सभी की इच्छा पूर्ण हो गई। जामवंत जी ने कहा मेरी युद्ध करने की इच्छा है। उन्होंने कहा किसके साथ युद्ध करोगे, हमारा युद्ध समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। जब मेरा युद्ध करने का टाइम था आपने मेरे को सेनापति बना के बैठा दिया। श्री राम जी ने कहा इस युग में नहीं, मैं कृष्ण के अवतार में आऊँगा, आपकी इच्छा मैं पूर्ण करूँगा। भगवान शिव की तपस्या करो। जामवंत जी स्थान ढूंढते आ रहे थे जिसको जम्मू तवी कहते हैं। तवी के किनारे के शेर और बकरी दोनों एक साथ इकट्ठे पानी पी रहे थे। जामवंत ने सोचा सभी से पवित्र स्थान मेरे के लिए यही है। जामवंत ने अपनी शक्ति से रास्ता बनाया गुफा के अंदर आने के लिए, जहाँ पर बैठ के तपस्या के महादेव जी प्रकट हैं जो एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हुए। इन्होंने कहा जामवंत जी आओ रास्ता बनाओ अमरनाथ के लिए। अमरनाथ मेरे दर्शन करोगे, आपके युद्ध करने की इच्छा पूर्ण होगी। जामवंत जी ने यहाँ से रास्ता खोदना शुरू किया। रास्ता खोदते तक अमरनाथ तक गए। अमरनाथ में दर्शन करके वापस भी आ गए। एक सत्राजीत का नाम का राजा होता था द्वारका में। उसने सूर्य भगवान की भक्ति करके मणि प्रकट की, समर्थक मणि। कृष्ण भगवान जी ने कहा जे आपके काम की मणि नहीं है, मणि किसी को दान में दो, जब मेरे को दो, मैं लोगों की सेवा करूं। उसने कहा भक्ति मैंने की, भक्ति करके मैंने मणि हासिल की, मैं किसी भी राजा से कम नहीं हूँ, मणि मैं किसी को भी नहीं दूंगा। जब सत्राजीत राजा रात को सोया था, उसका छोटा भाई था, उसने अपने भाई के गले से मणि तारी, अपने गले में पहनकर जंगल में शिकार खेलने के लिए आया। उसको शेर ने मार दिया। शेर मणि लेकर तभी में पानी पीने के लिए आया, उसको जामवंत भगवान जी ने मार दिया। जामवंत जी मणि लेकर जब वापस आ रहे थे उनको रास्ते से एक छोटी सी कन्या मिली। जामवंत ने कन्या को गोद में लिया था, मणि उसको खेलने के लिए दी। सत्राजीत राजे ने सुबह होते देखा मेरे गले में मणि नहीं है। उसने अपने भाई को देखा, घर में नहीं था। उसने अपने सैनिक भेजे देखने के लिए। जंगल में सत्राजीत का भाई मरा हुआ था, गले में मणि भी नहीं थी। उसने कहा मेरे भाई को भी श्री कृष्ण जी ने मारा और मणि चुराकर किसी को दी, जहाँ अपने पास रखी। चोरी का इल्जाम श्री कृष्ण भगवान के ऊपर लगा। कृष्ण भगवान द्वारका से मणि की खोज करते आ रहे थे। शाम के टाइम गुफा के बाहर पहुंचे। गुफा के अंदर बहुत ही प्रकाश रोशनी आ रही थी। कृष्ण भगवान जी जान चुके हैं मणि ऐसा गुफा के अंदर है। जैसे कृष्ण भगवान मणि लेने के लिए गुफा के अंदर आए, जामवंत की बेटी जब मणि के साथ खेल रही थी, उसने जब कृष्ण भगवान को देखा तो जोर जोर से रोना शुरू हुई। जामवंत अपनी व्यक्ति में बैठे थे, उनको अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने खड़े होकर कृष्ण भगवान के ऊपर वार किया। दोनों का युद्ध होते तक 27 दिन तक युद्ध हुआ जामवंत का और श्री कृष्ण भगवान का। 27 दिन के बाद जामवंत जी ने हाथ जोड़ के कहा अपने असली रूप में दर्शन दो, मेरे साथ इतनी देर कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान स्वयं श्री राम के रूप में आए। इनका जो आपको मैंने त्रेता युग में
युद्ध करने का वचन दिया। द्वापर युग में मैंने पूर्ण किया, जो आपके पास मणि है मणि मेरे को दो। फिर जामवंत जी ने भगवान शिव को साक्षी मानकर अपनी बेटी की शादी श्री कृष्ण भगवान के साथ करवाएगी। समर्थक मणि उनको दहेज के रूप में देगी। कृष्ण भगवान द्वारका गए, मणि जाके सत्यजीत को दी। सत्यजीत की बेटी सत्याभामा उनके साथ भी शादी की। जामवंत इस गुफा से अमर हो गए, किसी को नहीं दिखाई दिए। एक गुफा का रास्ता है जो अमरनाथ के लिए जामवंत भगवान जी ने रास्ता बनाया है। जामवंत जी के बाद में इसमें 9 लोग थे जो दर्शन करके वापस भी आए हैं। 9 लोगों के बाद में 6 लोग बाद में गए, वो अमरनाथ नहीं गए, वापस भी नहीं आए। जो हमारा जम्मू का राजा था प्रताप सिंह राजा, उसको मालूम चला गुफा के अंदर कुछ लोग वापस नहीं आए। उसने कहा इस गुफा के अंदर और भी जाने की कोई ट्राई नहीं करे। उसने 2 फुट आगे दीवार लगा दी। उनकी आत्मा की शांति के लिए अखंड ज्योति गई है। तब से लेके अभी तक अखंड ज्योति जगती आ रही है। जामवंत जी ने तपस्या की है। महादेव जी प्रकट हैं एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में। जामवंत भगवान को दर्शन दे गए हैं, इसलिए इसको कहते हैं जामवंत शिव गुफा। जगह का नाम है पीर खो। पीर का मतलब होता है गुरु, खो माने होती है गुफा। जामवंत जी ने जहाँ था त्रेता युग था, द्वापर में पूरी एक युग तक तपस्या की है इस जगह पर बैठ के। और जितने भी शिव होते हैं जो प्लेन होते हैं, ये जो एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में प्रकट होकर जामवंत भगवान को दर्शन दे गए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। सिटी ऑफ लॉस्ट टेम्पल्स का दूसरा एपिसोड आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आपको जैसा भी लगे प्लीज़ डू कमेंट, और अपने रिश्तेदारों, रिलेटिव्स, दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर दिखाएं, ताकि हमें थोड़ा मॉरल बूस्ट हो और हम इसका तीसरा एपिसोड जल्द से जल्दी निकालें। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।